प्रस्तुत घटनाओं का सार श्री अरुण कुमार शर्मा की लेखनी से लिया गया है, जो सदैव ही अध्यात्म के रहस्यों की तलाश में दर दर भटकते रहे। कभी हिमालय की यात्रा, तो कभी वीराने जंगलों की यात्रा, तो कभी उच्च कोटि के संतों का संग। उसके द्वारा उनके जीवन में जो दिव्य अनुभव घटित हुए, उन्होंने उसे लिपिबद्ध किया, जिसका लाभ आज प्रत्येक साधक गण एवं भक्त इत्यादि उठा रहे हैं। मुझे आशा है यह घटना आप अवश्य ही क्रम के अनुसार सुन रहे होंगे। दोपहर का समय था। नाव बीच नदी में थी। एकाएक पतवार को पानी के अंदर किसी ने पकड़ लिया और जैसे ही सोनालिका ने पतवार को जोर से खींचा, पतवार हाथ से छूट गई और उसे झटका लगा और उसी झटके के साथ चीखती हुई सोनालिका गिर पड़ी नदी में। यह देखते ही दिनवा घबरा गया। एक वारगी वह समझ गया कि मगरमच्छ का झटका था वह, लेकिन वह करता भी क्या बेचारा। सोचने का समय भी नहीं था। उसी समय नदी के किनारे खड़े एक युवक ने देख लिया। फुर्ती से छलांग लगाकर कूद पड़ा केन की प्रचंड धारा में। लगभग 1 घंटे तक लड़ता रहा वह युवक मगरमच्छ से और अंत में उसका जबड़ा फाड़ दिया और फिर सोनालिका को गोद में उठाकर नाव में रखा और मगरमच्छ को घसीटता हुआ किनारे ले आया वह युवक। जो सोनालिका के घायल होने की सूचना किले में पहुंची तो हाहाकार मच गया चारों ओर। तब तक द्वारपाल ने सूचना दी कि बहादुर नट का बेटा विरला मृत मगरमच्छ को अपने कंधे पर लादे किले की तरफ आ रहा है। महाराज रिपुदमन सिंह दौड़कर किले के फाटक पर पहुंचे और विरला के आते ही उसे गले से लगाते हुए बोले, तुमने मेरी बेटी की जान बचाकर यह सिद्ध कर दिया कि तुम्हारा विरला नाम बहुत उचित है। मैं तुम्हारा बहुत ऋणी हूं बेटा। और इतना कहकर महाराज ने अपने गले का मूल्यवान हार विरला के गले में डाल दिया उतारकर। सोनालिका का इलाज ग्वालियर के राजवैद्य ने किया। वह ठीक तो हो गई, लेकिन मगरमच्छ के नुकीले दांतों के 3 निशान बन गए उसके बाएं हाथ पर। वह युवक कौन था? कैसे उसने उसकी प्राण की रक्षा की? बेहोश होने के कारण उसमें वो जान ना सकी ये सब। और जब उसे पता चला कि उसका प्राण रक्षक कोई और नहीं विरला था, उसी ने अपनी जान खतरे में डालकर काल के मुंह से निकाला था उसे। यह सुनकर एक वारगी चौंक पड़ी सोनालिका। आश्चर्य और कौतूहल की सीमा ही नहीं रही। न जाने क्यों रोमांचित हो उठा उसका सारा शरीर। यौवन से भरपूर विरला का सुगठित सुंदर शरीर थिरक उठा उसके सामने उस समय। न जाने क्यों विरला को देखने के लिए आकुल हो उठी उसकी आत्मा। वह कौन सा क्षण था जब विरला के प्रति उसके हृदय में प्रेम अंकुरित हुआ था। अब हर समय और हर पल विरला की याद में खोई खोई सी रहने लगी वह। आश्चर्य की बात तो यह थी कि विरला का रूप और व्यक्तित्व सोनालिका की कल्पना में ही था। प्रत्यक्ष में उसने अभी तक देखा ही नहीं था विरला को। एक दिन दोपहर के समय कल्पना में डूबी हुई सोनालिका चित्रकारी कर रही थी। उसी समय एक सिपाही किले की बुर्जी पर चढ़कर जोर जोर से आवाज देकर विरला को बुलाने लगा। वह कह रहा था, जल्दी आओ, दूतराज को नाग ने डस लिया है। सिपाही की आवाज सोनालिका ने भी सुनी तो उसने अपनी एक सहेली से पूछा, ये विरला आखिर है कौन? सांप के डसने पर क्यों बुलाया जा रहा है उसे? सहेली का नाम था केसर। केसर हंसकर बोली, इतनी जल्दी विरला को भूल गई तुम? और यह भी कैसे भूल गई कि उसी ने मगरमच्छ से तेरी जान बचाई थी? सुनकर न जाने क्या कुछ सोचने लगी सोनालिका।
फिर केसर से पूछा, ये विरला है कौन? दूसरी बार यह प्रश्न सुनकर केसर से रहा ना गया। जरा तुनक कर बोली, क्या तुमको फिर से यह बतलाना पड़ेगा कि विरला ने ही मौत के मुंह से निकाला था तुमको, और तेरा हाथ निकाला था मगरमच्छ का जबड़ा फाड़कर। उसी को बुलाया जा रहा है राजदूत के सांप का जहर उतारने के लिए। फिर तब तो बड़ा बलशाली होगा विरला। खिड़की के बाहर देखती हुई बोली सोनालिका, इसमें क्या शक, तेरी ही उम्र का तो लड़का है वह, बहुत सुंदर और नौजवान है। मेरा तो मन करता है कि जी भरकर बातें करूं उससे, पर ऐसे मेरे भाग्य कहां। केसर की बातें सुनकर विरला को देखने की लालसा जागृत हो उठी सोनालिका के मन में। वह पहले से ही विरला के लिए पागल थी, और अब तो इस लालसा ने आग में घी का काम कर दिया था। सवेरा हो चुका था, पक्षी कलरव करने लग गए।